हेलो एवरीवन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, ये जो पेपर है मध्य प्रदेश के वर्ग 2 का पेपर है, जो कि 1 मार्च 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को। और अगर आप इसके अलावा यानी सीडीपी के अलावा और भी क्वेश्चंस चाहते हैं, यानी कि किसी दूसरे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन चाहते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत के, तो वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो उनके भी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आपको इस पेपर का फुल पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए आप, तो वहाँ से आपको ये सारे पेपर्स फ्री में एकदम प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो सीडीपी के जो सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन दिया था वो कुछ इस तरीके से था कि SEN का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पेशल एजुकेशन नीड, यानी कि इसका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा की आवश्यकता मुख्यतः निम्न कारण से बढ़ गई है। और ऑप्शंस आप देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर, और इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि शिक्षक संपूर्ण विकास के लिए अधिक सुसज्जित है। और अगर आपको स्पीड तेज़ लग रही है तो आप वीडियो को पॉज करके बहुत ध्यान से ऑप्शंस को देखकर अपना आंसर टिक कर सकते हैं और फिर चेक कर सकते हैं अपने आंसर को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जिन लोगों को आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है उन्हें एक विशेष ब्लैंक दिया हुआ था से संबंधित रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इसका जो ठीक ऑप्शन हो जाएगा क्लास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षक की एक विशेष पद्धति की धारणा शिक्षार्थियों के बीच भिन्न है क्योंकि। अब इसका जो है आप ऑप्शंस अपने स्क्रीन पर आप देख ही लीजिए, और इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धारणा शिक्षार्थियों के पर्यावरण पर निर्भर है जिसके आदि हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यौवन के दौरान होने वाला प्राथमिक परिवर्तन क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, टिक कर लीजिए आप अपना आंसर, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यौन परिपक्वता, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका ठीक था। सिक्स्थ क्वेश्चन देख लीजिए। किस उम्र में नवजात शिशु माँ की आवाज़ को पहचानता है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये जो सही आंसर इसका हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा जन्म से ही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो सातवां क्वेश्चन जो था, 20वीं शताब्दी के मध्य में एक विकास सिद्धांतकार कौन था जो बच्चों के नैतिक विकास के अपने विशिष्ट और विस्तृत सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो आप अपने ऑप्शंस देख सकते हैं स्क्रीन पर, और जो ठीक आंसर हो जाएगा लॉरेंस कोहलबर्ग, है ना। नैतिक विकास का सिद्धांत इन्हीं के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने प्रभाव का नियम प्रतिपादित किया था? तो आपसे बन ही गया होगा इसका आंसर सही, थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला बुद्धिमत्ता परीक्षण टेस्ट किसने विकसित किया था? तो इसका हो जाएगा बिनेट और सिमोन, यानी कि बिने साइमन। कहीं कहीं आपको बिने और साइमन भी देखने को मिल जाएगा, और ये हिंदी में यहाँ पे बिनेट और सिमोन लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से दी जाने वाली पूर्व प्राथमिक शिक्षा ब्लैंक दिया हुआ है के अंतर्गत आती है? ऑप्शन देख लीजिए। सही आंसर इसका हो जाएगा महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो इसका जो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। गहन चिंतन निम्न का एक पहलू है, तो ऑप्शन आपके सामने है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी तर्क। अगला क्वेश्चन। शिक्षण की गुणवत्ता का निर्णय निम्न पर निर्भर करता है? तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा छात्रों के समग्र विकास पर, तो फोर्थ ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। अगला देख लीजिए। ADHD को निम्न को दर्शाता है,
यानी इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अटेंशन डेफिक्ट हाइपर रिएक्टिविटी डिसऑर्डर। यानी कि इसका कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर का ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से क्या ध्यान अवधान का एक आंतरिक कारक नहीं है? तो ऑप्शन देख लीजिए, सही आंसर हो जाएगा तीव्रता, यानी सेकंड ऑप्शन ठीक था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा गया था, कोहलबर्ग अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित कारकों में किस पर ध्यान केंद्रित किया? ठीक है, तो इन्होंने किस पर केंद्रित किया था, आप ऑप्शन देख लीजिए, सही आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से क्या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन आप देख लीजिए वीडियो को पॉज करके ध्यान से, और सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों के मन में भय पैदा करना ताकि वे बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन ठीक नहीं था, इसीलिए यही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ड्रग उपयोग के लिए जोखिम कारक नहीं है जिसके लिए माता पिता प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराए जाएं? ऑप्शन आपके सामने है, सही हो जाएगा आंसर इसका सहकर्मी अस्वीकरण। 18 नंबर का क्वेश्चन था, एक बच्चे को ज्ञात होता है कि 4 पैर वाला जानवर जो कि हिनहिनाता है कुत्ते के मौजूदा आकार में फिट नहीं हो सकता। इस नई जानकारी को इस आकार में फिट करने के लिए वह कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, टिक कर सकते हैं आप अपना आंसर, और इसका सही आंसर हो जाएगा समायोजन, यानी कि एकोमोडेशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बच्चे को आज की परीक्षा के लिए याद किए गए हिंदी अक्षरों को स्मरण करना उसके द्वारा कल लिखे गए कन्नड़ परीक्षा के कारण कठिन लगता है। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा अग्रोन्मुखी अवरोध, यानी कि 4th ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की भाषा और विचार ब्लैंक दिया हुआ था विकसित करते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, और इसका ठीक आंसर हो जाएगा एक दूसरे से स्वतंत्र होकर बाद में आपस में सम्मिलित हो जाते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही इसका ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि था, जो माता पिता बहुत सारे नियम बनाते हैं लेकिन अपने बच्चों को नियमों का पालन करने के लिए सहायता करते हैं ब्लैंक का अनुसरण करते हैं। ऑप्शन आप देख लीजिए, और इसका ठीक आंसर हो जाएगा आधिकारिक पालन पोषण। तो इसका 3rd ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन था, ब्लैंक ही दिया हुआ था सबसे पहले, और कार्य करने और एक लक्ष्य की ओर बढ़ने की इच्छा है। इसमें आंसर आपने देख लिया होगा, प्रेरणा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी मोटिवेशन। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित सिद्धांतकार में से कौन अधिगम की प्रक्रिया में वर्गीकरण के महत्व पर जोर देते हैं? ऑप्शन टिक कर लीजिए आप, और इसका सही आंसर हो जाएगा बर्नर या ब्रूनर, है ना। इंग्लिश में देख लीजिए आप, इंग्लिश में ठीक तरीके से लिखा हुआ है, हिंदी में थोड़ा सा वर्तनी की अशुद्धता है, और इंग्लिश में आप चेक कर लीजिएगा, हमेशा इंग्लिश का जो वर्जन है वो ज़्यादा ठीक माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर का क्वेश्चन था, विज्ञान में समस्या आधारित शिक्षा शिक्षार्थियों की मन की वैज्ञानिक आदतों को प्रोत्साहित करती है। इसमें से कौन सा विकल्प समस्या आधारित सिद्धांत सीखने के कुछ निर्देशांशों का उचित वर्णन करता है? और इसका ठीक आंसर हो जाएगा प्रश्न पूछना, एक परिकल्पना का निर्माण करना, बार बार परीक्षण करना, यानी कि इसका 3rd ऑप्शन
ठीक हो जाएगा। 25वें नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ था अवधान विस्तृत स्पैम ऑफ अटेंशन को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही आंसर हो जाएगा टेचिस्टोस्कोप, यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक हो जाएगा, टेचिस्टोस्कोप। अगला क्वेश्चन था पहचान अहम परम अहम सुपर ईगो निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और सभी ने बता ही दिया होगा, फ्राइड के द्वारा इनको बताया गया है। ईगो और अहम का कॉन्सेप्ट इन्हीं के द्वारा दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रेरणा के सिद्धांत में कहता है कि, ऑप्शन आप देख ही पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, और ठीक आंसर इसका हो जाएगा अभिप्रेरणा परिणाम की इच्छा पर निर्भर करता है, यानी कि इसका जो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और 28 नंबर का क्वेश्चन जो है वो कैंसिल किया गया है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। इन मनोवैज्ञानिकों में से किसने किसने आयामों अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के आधार पर व्यक्तित्व का एक सिद्धांत विकसित किया है। तो दो आयामों यानी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के आधार पर, तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के आधार पर तो ये कार्ल युंग के द्वारा इनको प्रतिपादित किया गया था, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, और है ना। तो ये इसी वजह से इनका हैंक आइसेंक इनका आंसर बता रहा है, लेकिन जो कि आंसर गलत है, जो कि कार्ल युंग के द्वारा ये जो वर्गीकरण है वो व्यक्तित्व का दिया गया था। तो इसका कार्ल युंग यानी सेकंड नंबर का ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन, समावेशी कक्षा में पढ़ाना शिक्षकों के लिए एक चुनौती है और इसमें निश्चित रूप से ब्लैंक की आवश्यकता है। तो ऑप्शन आप देख लीजिए और इसमें सही आंसर हो जाएगा दक्षता की आवश्यकता है। और हमारा लास्ट यानी 30 नंबर का क्वेश्चन है, ब्लैंक ही दिया हुआ था सबसे पहले, को वैचारिक परिवर्तन प्राप्त करने में प्रभावी पाया गया है। और ऑप्शन आपके सामने है, अच्छे से देख लीजिए। और इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा विसंगति का पता लगाना, यानी कि फोर्थ नंबर का ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। तो ये रहे हमारे सीटीपी के कुछ 30 क्वेश्चंस। और अगर आप इसी तरीके से और सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। और ध्यान देना, इनके पीडीएफ जो है वो पीईबी ने डिलीट कर दी है, इस वजह से आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो अगर आप इन पेपर्स का फुल पीडीएफ फ्री में चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये फ्री में मिल जाएंगे, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। तो आपने जो अपना कीमती समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।